नमस्कार। आपका स्वागत है। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर रोज़ इस तरह की कहानी मिले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। सिमरन सुबह सुबह जगकर घर का सारा काम करती है। मन ही मन सोच रही है, आज तो मायके जाकर ही रहूँगी। आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस में छुट्टी है तो रविवार का फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। पास में मायका है, मैं अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाऊंगी। लेकिन जब दूसरी नज़र अपनी सास को देखती है, गुस्सैल मूड अंदर से डर जाती है। डर के मारे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलता। लेकिन हिम्मत करके सिमरन जाती है। माँ जी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, तू प्रेग्नेंट है ना, तुझे अभी मायके नहीं जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने का। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मायके में अभी क्या चल रहा है। बहू, तुमको हमेशा मेरा बात गलत लगता है ना, लेकिन तुम्हें नहीं पता। मैं तुझे बताना भी नहीं चाहती क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और हम तुम्हें कोई भी टेंशन देना नहीं चाहते। हम तुम्हें हर टेंशन से दूर रखना चाहते हैं। अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाना पीना खाओ ताकि मेरा आने वाला पोता या पोती जो भी हो वह तंदुरुस्त और स्वस्थ हो। लेकिन माँ जी, ऐसा क्या हो गया मेरे मायके में जो आप मुझे मायके नहीं जाने दे रही? देखो बहू, तुम अगर पूछ ही रही हो तो मैं तुझे बता देती हूँ। पता है, तुम्हारे भैया और भाभी दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया है, जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ आया। अब तुम बताओ बहू, अगर तुम इस हालत में मायके जाओगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें भला मन लगेगा वहाँ? हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी माँ किस आश्रम में है पता लगाने का। जैसे ही हमें पता लग जाता है हम फौरन उन्हें वहाँ से ले आएंगे और अपने साथ अपने ही घर में उन्हें रखेंगे, तुम्हारे पास। वैसे भी हमारे नज़र में बेटा और बेटी, बहू और बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। जिस तरह मेरा बेटा है उसी तरह तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। हम तुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं बहू। यह सुनकर सिमरन की आंखें डबडबा जाती है, अपनी सासू माँ के गले लिपट जाती है। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, लेकिन भैया और भाभी पाप कर रहे हैं। आखिर भाभी भी तो माँ बनने वाली है ना। ऐसे में भाभी को भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि बच्चों पर अच्छा असर पड़े। लेकिन उन्होंने तो अपनी देवी समान माँ को अनाथ आश्रम भेज दिया। हाँ बहू, सिमरन तुम ठीक कह रही हो। खैर, अब छोड़ो यह सब बातें। हमें आज तुम्हारी माँ का पता लगाना है। जल्दी से हमें खाना दे दो। सिमरन फटाफट अपनी सासू माँ के लिए खाना निकालती है और शाम होते ही सिमरन की सासू माँ अपनी समधन सिमरन की माँ को लेकर घर आ जाती है। सिमरन अपनी माँ को देखकर एक बच्ची की तरह रोने लगती है। सिमरन के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रोए जा रही थी और उन्हें एक चिंता और सता रही थी कि अगर आज मेरी सासू माँ मेरी माँ को घर नहीं लाती तो इनकी देखभाल अनाथ आश्रम में कौन करता। तभी अपनी माँ से कहती है, माँ आप इतना दर्द सहती हैं, एक इशारा तो कर दिया होता। भैया और भाभी आपको घर में रखना नहीं चाहते हैं, मैं अपने पास ले आती आपको। अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आज से मेरी सासू माँ और माँ दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक समान एक साथ मिलकर रहेंगे। सिमरन की सासू माँ एक हाथ में थैला लिए अपनी समधन को एक कमरे में ले जाती हैं और अपने हाथों से समधन के लिए पकवान भी बनाती हैं और दोनों साथ में बैठकर खाना भी खाती हैं। आज सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे दोस्तों। अपनी सास और माँ को साथ में खाना खाते देख सिमरन को अपार खुशी हो रहा था। सिमरन के साथ अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक उनके पेट में दर्द उठा। सिमरन के सासू माँ देर ना करते हुए फौरन सिमरन को अस्पताल में भर्ती करवा दी। भगवान की कृपा से कुछ ही देर में सिमरन एक बच्चे की माँ बन गई थी। एक प्यारी सी बेटी को जन्म देकर सिमरन अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी। सिमरन का सपना था कि पहला बच्चा लड़की हो। सिमरन के पति पूरे अस्पताल में मिठाई बांटते हैं। तभी उनका नज़र अपने साले सिमरन के भैया पर गया। अरे भैया, आप यहाँ?
उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। चेहरे पर चिंता, पश्चाताप साफ झलक रहा था। पास के एक कमरे में सिमरन की भाभी एडमिट थी। तभी पता चला कि उनका बच्चा खराब हो चुका है और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। सिमरन के पति सोहन अपने साले और सरोज को दिलासा दिलाते हुए कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी फूट फूट कर रोने लगती है। हमने बहुत पाप किया है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग देवी समान सास का दिल दुखाया है, उन्हें घर से निकाल दिया, उसी का फल मिला है हमें। आज समझ आ गया है, गलत करने का अंजाम गलत ही होता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।